बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में धोने जा रहे हैं फ़िश को। किस तरीके से फ़िश को धोया जाता है कि उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और आपके जो पकोड़े हैं या फिर सालन है खुशबूदार बने बिना किसी स्मेल के। जब हम शॉप से फ़िश लेके आते हैं तो इस तरह की होती हैं। देखें किस तरह की इस पर अजवाइन और नमक लगा होता है ऑलरेडी। इसको हम वॉश कर लेंगे। सबसे पहले एक टब में हमने पानी लिया है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। खुले पानी से आपने इसको धोना है। एक एक करके पीस हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से, जो इस पर अजवाइन और नमक लगा होता है, सब शो वाले नहीं लगा के देते, कुछ शो वाले लगा के दे देते हैं। तो ये देखें, हम पहले इसकी सफाई करेंगे, ऊपर से अजवाइन और नमक को हटा देंगे। 5 मिनट के लिए इसको डिप करके रखें ताज़ा पानी में, फिर इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। 5 मिनट अगर आप इसको डिप करके रखेंगे तो इसमें जो ब्लड जमा हुआ है वो अलग हो जाएगा मछली से और धुलाई में भी आसानी होगी। तो ये लीजिए, मछली को हमने साफ़ कर लिया है। एक हमारा जो स्टेप था वो ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। मछली को हमने अच्छी तरह से, ये देखें, लेकिन ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई है। एक और तरीका हम इस पर अप्लाई करेंगे। 2 तरीक़ों से हम इसको वॉश करेंगे। पहले हमने सादे पानी से धोया अजवाइन और नमक हटाने के लिए। अब हमने उसी टब में पानी लिया है। रूम टेम्परेचर पानी है, ना तो ठंडा है ना ही गर्म है। एक कप हमने सफ़ेद सिरका लिया है, वाइट विनीगर, वो डालेंगे पानी में। पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 गिलास और डाल दिया। ये देखें, ये वाला सिरका हमने लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर सिरका, वाइट विनीगर। वाइट विनीगर जो है वो हमारी जो मछली के अंदर जमा हुआ खून है वो भी निकाल देगा और मछली की जो स्मेल है उसको भी ख़त्म करेगा। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हमने डाला है नमक। ये रेगुलर नमक है। नमक डालने के बाद हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। नमक जो है वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका था। अब हमने जो वॉश की थी मछली वो इस पानी में डाल देंगे। ये देखें, ये जो इस पे ब्लड लगा हुआ है सारा बिल्कुल ही इससे, इस पानी से, इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब, नमक और सिरके वाले पानी में हमने मछली के एक एक पीस उठाया और इस तरह डिप कर देना है। और अब हम इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए इसी पानी में, ताकि जो सिरका है अपना असर दिखाए और इसकी स्मेल को ख़त्म कर दें। 1 घंटे के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है पानी में। 1 घंटा हो चुका था हमारी मछली को डिप हुए सिरके और नमक वाले पानी में। तो अब हम इसको इसी पानी में वॉश करेंगे। ये देखें, फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ब्लड था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मछली से। हाथ की मदद से एक एक पीस उठाएंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरी मछली हो चुकी है। इसी पानी में आपने इसको वॉश करना है, अलग से सादा पानी आपने नहीं लेना है। इस पानी के साथ साफ़ करने के बाद आपने पूरा 1 दिन मछली को ऐसे ही ड्राई होने के लिए रख देना है फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में। फिर अपने इसको पकोड़े या सालन के लिए इस्तेमाल करना है। ये देखिए व्यूअर्स, जैसा कि आपको पानी से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जो मछली में जो थोड़ी सी ब्लड वगैरह रह गया था वो इस पानी में आ चुका है। ये देखें, एक एक पीस उठाएं, हाथ की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर आप सालन बना रही हैं तो इस प्रोसेस से बनाएं, धोएं, तो आपका सालन बहुत मज़ेदार बनेगा बिना किसी स्मेल के। ये देखें, आपके सामने रिज़ल्ट है कि किस तरीके से मैंने किस टिप से मछली को साफ़ किया है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल नज़र आ रही है हमारी मछली। पहले की देखें और आपकी देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी मछली। ये देखें, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।